अब आज क्या देखने में आ रहा है? दो चीज़ें देखने में आ रही हैं। नंबर एक कि बच्चा आ रहा है, कमरे में अंदर चला आ रहा है, अटेंडेंस नहीं लगा रहा है। बेटा अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपने बाहर अटेंडेंस नहीं लगाई, आप एब्सेंट हैं एंड मैं नहीं सुनूंगा। मतलब बच्चा आ रहा है, केयरलेस क्लास में घुसता चला। भाई क्लास में क्यों घुस रहे हो? पहले जाके अटेंडेंस लगाओ। और ये थ्रू आउट द ईयर यही होगा। अटेंडेंस किसने लगानी है? आपने लगवानी है। सेकंड चीज़, उन्होंने पूछा नाम क्या है? बच्चा बता रहा है कामरान। बेटा वो जो लिस्ट है हमारे पास, वो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। जहाँ आपने वो पूरा नाम जो अपने फॉर्म में लिखा वो लिखा हुआ है। मालूम चला सैयद कामरान अली नाम है, और नाम क्या बता रहे हैं? कामरान। हमें तो कभी नहीं मिलेगा वहाँ पे। आप जब तक प्रॉपर नाम अपना नहीं लेंगे, हमें तो वो नाम ही आपको नहीं मिलेगा। उससे पूछ रहे नाम क्या है? अहमद। और भाई पूरा नाम बता दे, शेख अहमद। तो अम्मा अब्बा ने लंबे लंबे नाम रखे, मैंने नहीं रखे। उनसे जाके शिकवे करो कि हमारे नाम इतने लंबे क्यों रख दिए हैं, कि हमें तकलीफ होती है। तो आपने अच्छी तरह याद रखना है। जब रूम में आने लगे, अब आपसे बार बार कोई नहीं बोलेगा। एक दो दिन बाद हम छोड़ देंगे बोलना, मोबाइल बंद करना। आप भूल जाए मोबाइल हमारा हो गया। एंड मैं नहीं सुनूंगा वो अम्मी का मोबाइल था कि बहन का मोबाइल था, मैं सुनता ही नहीं हूँ। मुझ में सबसे अच्छी आदत ये है, मैंने एक दफ़ा सुना दिया मोबाइल बंद होगा, मेरा मोबाइल बंद है। इसी तरह अटेंडेंस लगवाइए, अपना पूरा नाम बोलिए, एंड जब क्लास में आ जाएं, आपके पास रखी हुई चीज़ें। कोशिश मेरी होती है 2:30 बजे जब हम आपको बुलाएं, 2:30 बजे मैं खुद क्लास में पहुंच जाऊं। 2:30 बजे जब हम क्लास में बुलाते हैं तो मैं खुद क्लास में पहले पहुंचा हुआ होता हूँ। आपको कुछ पूछना है, अपना सामान रखिए, मेरे पास आ जाइए। आपको पुराना लेक्चर यूज़ करना है, आप पुराना लेक्चर यूज़ करें। अब आप नहीं पूछ रहे हो तो मैं अपना काम करता रहूँगा। मेरे काम को देख के इस चक्कर में नहीं आना कि सर क्या सोचेंगे। सर तो इसलिए काम कर रहे हैं, फालतू काम जो आज मुझे शाम को या कल सुबह करना था, कि कोई पूछने ही नहीं आ रहा। हाँ कोई पूछने आएगा तो हम अपना फालतू काम को फ़ौरन रोक देंगे, क्योंकि पहली प्रायोरिटी ये बच्चे हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। इसीलिए कहते हैं जल्दी आओ, 15-20 मिनट पहले आओ, 1 मिनट पहले नहीं आओ। नंबर 1, गर्मी से निजात मिलेगी। जब 15 मिनट बाद क्लास शुरू होगी तो तुम्हारा दिमाग सेट होगा। नंबर 2, कोई चीज़ पूछ रही है, पूछने की हो पूछो, और अगर लेक्चर उतारना लेक्चर उतार लो। तो मैंने आज कहा कि 5 पे पावर 0 1 होता है, 3 पे पावर 0 1 होता है, x पे पावर 0 1 होता है। कहते हैं किसी भी बेस, ये बेस है, पे पावर अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैंने पूछा था भाई इसकी वजह क्या आ रही है कि ये क्यों 1 होता है। एक बच्चा मुझे मिला है पहले वाले ग्रुप में 12 बजे, बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं 12 बजे वाले में, ये नहीं समझना कि वहाँ कुछ हैं। पिछले साल 12 बजे वाला बच्चा ही था जो दोनों ग्रुपों में मेरे पास टॉप पे था, जिसकी मैंने फीस माफ़ की है। माफ़ क्या की, उसको मेरिट पे दिया कि भाई तुम्हारी फुल फीस माफ़ है सेकेंड ईयर की, स्कॉलरशिप है तुम्हारे पास। अगर बच्चा इस एक्स्ट्रा, एंड 12 बजे में था। हम लोग समझते हैं 12 बजे का ग्रुप बहुत ख़राब है, वो मुझे मालूम है कितने टैलेंटेड लोग वहाँ होते हैं। बड़ा आसान सा काम है। 5 को 5 से डिवाइड करो तो क्या आता है? 1 आता है। 5 की पावर क्या है? 1। नीचे वाले 5 की पावर क्या है? अगर मैं ऊपर लेके जाऊं, किसी बेस को ऊपर लेके जाता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है? जरा इसको ऊपर लेके जाओ, बेसिस सेम है, 1 - 1, ये ऊपर गया माइनस 1 में से 1 गया, ये लो इतना सा प्रूफ था। अब जब मैट्रिक में टीचर ने पढ़ाया, उसने समझाया या नहीं समझाया? कसूरवार तुम हो। अगर उसने समझाया तो तुमने याद क्यों नहीं रखा? अगर उसने समझाया नहीं, तुमने पूछा क्यों नहीं? कसूरवार तुम हो।
तुम ये समझो कि उस टीचर ने पढ़ाया नहीं तो कसूरवार वो नहीं बेटा, आगे तुम फेस करने आओगे। एंड मैं किसी एक्स वाई जेड को नहीं जानता, मैं तुम्हें जानता हूं। अगर मैं भी खुदा ना करे कोई जवाब नहीं दे रहा हूं तो मुझसे लड़ो कि सर ये क्या हो कैसे होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स इंसान ने बनाई है, अल्लाह ताला ने नहीं बनाया। अल्लाह ताला की चीज़ों को हम नहीं पूछते क्यों, वहां हम अमल करते हैं, लेकिन ये तो इंसान का इल्म है। मैं बेताशा चीज़ें बोल दूं जो तुम करते हो लेकिन तुम्हें नहीं मालूम। इसी तरह सर्किल में 360 डिग्री होते हैं, क्यों 100 डिग्री क्यों नहीं होते, 400 डिग्री क्यों नहीं होते? तुमने कभी नहीं पूछा अपने ज्योमेट्री के टीचर से, क्योंकि तुम पढ़ना नहीं चाहते हो। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाता है, क्यों? तुम्हारी जुस्तजू क्या है? तुम्हारी जुस्तजू है बस काम करो जान छोड़ो। तुम्हारी जुस्तजू इल्म नहीं है। और इल्म वाला बच्चा ऐसे ऐसे कड़क सवाल पूछता, मजा आ जाता है। अभी मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया था तुम लोगों का ऑनलाइन एडमिशन के लिए फेसबुक पे, तो मेरे 18-19 साल पुराने एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, वो अमेरिका में था। तो उसने जब मुझे फ़ोन किया था, वो पाकिस्तान में दोपहर हो रहे थे, वहाँ रात। मैंने कहा तुम इस वक्त जाग क्यों रहो? क्या वो सहरी के लिए रमज़ान में उठा था, तो मैंने याद से आपको फ़ोन करना था। मैंने अच्छा, तो कहा सर मुझे हैरत हो रही है, आपने मुझे फ़ौरन नाम से बता दिया जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया मैं किस बैच में था। मैंने इसलिए कि तुमने पूछे इतने शानदार सवाल थे, सबके नाम याद नहीं रहते मुझे, लेकिन जब शानदार स्टूडेंट मज़ा आ जाता है। ऐसी ऐसी वो चीज़ें पूछता था, उसको क्लास में वो चीज़ें हम कहते थे भाई डिस्कस नहीं करो, इनके तो सरों से गुजर जाएगी, उसको अलग से तफसील से जवाब देते थे। तो प्लीज़ हर चीज़ के पीछे क्यों है? अभी तो एक काम है हम जो करवा रहे हैं, कोई सवाल दिया उसको करना है 15 दफ़ा, एंड क्यों भी पूछना है। अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, 1/3 क्यों नहीं होती? क्यों? तो बेटा ये सब आपको आने चाहिए, आप जिस क्लास से गुजर गए ये सब वहां के सवाल पूछ रहा हूं मैं, जो आपने क्यों नहीं किए, क्योंकि आप सिर्फ गुजारा कर रहे थे। आपकी परसेंटेज 90 है, वाहियात है अगर आपको क्यों नहीं आते, और एप्टीट्यूड में आप बहुत पीछे आ जाओगे। क्यों का जवाब चाहिए हमें कि क्यों। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं चैप्टर 3 से स्टार्ट करूंगा, और चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2, जहाँ पे क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें सॉल्व करनी है। फैक्टराइजेशन भी मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी मेथड है, बट आज सारे सवाल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होती है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट से क्या मुराद है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मुराद ये है कि स्क्वायर की टर्म पहले होगी और पॉजिटिव होगी, देन लीनियर टर्म होगी, देन कांस्टेंट। मैंने लीनियर टर्म के लिए पॉजिटिव नहीं कहा, कांस्टेंट टर्म के लिए पॉजिटिव नहीं कहा, ये तरतीब से लिखी जाती है। एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए से रिप्रेजेंट होता है, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट बी से, एंड कांस्टेंट सी से। क्या फॉर्मूला है? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी। अब ये फॉर्मूला मैट्रिक में बुक उठा लो, ड्राइव करा हुआ है, एंड इत्तेफाक से फर्स्ट डे में भी ड्राइव किया, तो 1-2 क्लास में मैं ड्राइव कराऊंगा, आज ड्राइव नहीं करवा रहा। आना चाहिए था आपको, वो जाली पड़ के आए तो नहीं आएगा, ये जाली की पहचान होती है। जैसे उसे पूछना शुरू हो, कहता ये क्यों। अगर तुम चाहते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरह लिखना, अल्फाबेट बदल के बिल्कुल लिख सकते हो। अमूमन हम करते नहीं है, कर सकते हैं। उस सूरत में हमारे फॉर्मूले में भी चेंज हो जाएंगी
माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन 2 ऑफ p। तो ऐसा काम ना करो, घबरा जाओगे। ज़्यादातर तुम्हारी बुक में ये फॉर्मेट है, तो हम भी यही फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। जब हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं। पावर 2 है, 2 आंसर होंगे। क्यूबिकल इक्वेशन पावर 3 की होती है, उसके 3 आंसर होंगे। पावर 4 की इक्वेशन के 4 आंसर होंगे। तो हमारे कोर्स में पावर 2 है अभी, तो कितने इसके सोल्यूशन सेट होंगे? 2 होंगे। तो अमूमन जब जवाब आता है तो सोल्यूशन सेट में लिखते हैं हम। एक और तरीका है, सोल्यूशन सेट को रूट्स भी कहते हैं। अब ये रूट्स से क्या फ़ायदा होता है, आने वाले दिनों में हम इसका जवाब देते जाएंगे। तो 2 तरीक़े से हम जवाब दे सकते हैं आज के टॉपिक का। सोल्यूशन सेट में दे दें, रूट्स में दे दें। सोल्यूशन सेट के तो तुम बहुत आदी हो, तो रूट्स की आदत बनाओ, बच नहीं पाओगे। तुम कहा मैं सोल्यूशन सेट में देता रहूँ, आज तो काम चल जाएगा, लेकिन 2 से 3 क्लासेस का रूट्स नागुज़ीर हो जाएगा। तो मेरा कहना ये है, आज 8 सवाल हैं, 4 सवाल सोल्यूशन सेट में दो, 4 सवाल रूट्स में दो। अपने आप को हल्का हल्का हैबिट में लाओ। कहीं कोई सवाल आप मिस कर रहे हो, सवाल पूछो। कल भी क्लास के बाद कुछ लोग हंगामा कर रहे थे, हम देखते भी नहीं उनकी तरफ। क्लास में जितना पूछो, ये क्लास 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटे की हो जाए, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा, बट क्लास के बाद हिल के नहीं दूंगा जवाब। कुछ कर लो, नहीं दूंगा मैं जवाब। इसीलिए हम चाहते हैं आप क्लास में कंसंट्रेट करें, एंड जो आपकी कमजोरी है इसको भूल जाएं कि आप क्लास में बैठे हैं। इतने लोग हैं भाई, अपनी प्रॉब्लम आप बताओ ना, नहीं तो आप तैयार हो। अभी तुमसे पहले वाले ग्रुप में 20 मिनट में पहला बच्चा गया है, 35 मिनट में 35 मिनट के बाद क्लास में 8 बच्चे रह गए, एंड 1.5 घंटे में आखिरी बच्चा गया। मैं क्या करूं? जी बेटा। हाँ, वो अभी इसमें आता, बात करूँगा अभी। यानी तुम बात कर रहे हो वेरिएबल चेंज करने की। हाँ, वो उसके लिए हम अभी बात करेंगे दूसरी मिसाल में। अब मैंने ध्यान में क्या किया, जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ किसी क्लास का, तो मैं ये देखता हूँ आज टॉपिक क्या पढ़ाना है, उसमें कितने सवाल हैं। 15 सवाल हैं, 8 सवाल हैं, या 8 सवाल। मैंने 5 मिसालें अपनी बना दी, एंड सवाल मुझसे यूँ बनते हैं, आमद आमद होती है मुझे जब मैं मूड में होता हूँ, बना रहा होता हूँ। तो मैंने ये देखा कि बुक की वेरिएशन क्या है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, उसमें क्या बच्चों को बताना है, ये सब मैंने अपने जहन में फिट किया, एंड मैंने एग्जाम्पल देखी। 5 एग्जाम्पलों में वो चीज़ आ गई। अब जब मैं 5 एग्जाम्पल कराऊंगा, मैं दावा कर रहा हूँ कि वो 8 सवाल की हर वेरिएशन उसके अंदर मौजूद है। कभी कभी कुछ बच्चे आते हैं, सर ये तो आपने, मैं उनको लेक्चर खोलता हूँ, लेक्चर होता है ना, और उसको देखो ये स्टेप यहाँ किया, मिलता जुलता किया है। हाँ, एग्जैक्टली नहीं करूँगा ताकि छापो नहीं, एंड थ्रू आउट द ईयर इतना पढ़ाता हूँ मैं। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे स्टूडेंट यहाँ से निकलते हैं कंसेप्ट पे जाते हैं, वो रट्टे पे नहीं जाते। रट्टा तो वो है, बोर्ड पे कर दिया आपने, छाप लिया, और उसको कह दिया आपने पढ़ाई। सबसे पहली चीज़, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्क्वायर की टर्म, देन लीनियर टर्म, देन कांस्टेंट टर्म। ऑन कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ये जुमला लिखना ज़रूरी नहीं होता। अगर तुम नहीं लिख रहे हो और तुम ABC बता रहे हो, एक ने कहा ABC भी लिखना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन तुम अभी ज़रा बिगनर हो, कम से कम ये ABC लिख लो, क्योंकि अगर तुमने गलत ABC ले लिया फॉर्मूले में तो आंसर कभी नहीं आएगा। वेरिएबल एक्स है, अभी तो तुमने फर्स्ट ईयर पढ़ना नहीं शुरू की है, चंद महीनों में तुम कॉलेज में पहुंचोगे, चंद महीनों में तुम अपने दोस्तों के टीचर के बंदाले सुनोगे। कोई फर्रा नहीं है मेरे पास, एक फर्रा है, यहाँ बहुत जोरदार फिट है, एंड थ्रू आउट द ईयर पूरा कोर्स पढ़ा दूंगा, मुझे कोई फर्रे की जरूरत नहीं। एंड मैं जुमला कहता हूँ, ये सवाल भी मुझसे छीन लो, मैं अपने बना के फुल पढ़ा दूँ। अब मुझे ये सवाल यही करना पड़ते हैं इसलिए कि वो लेक्चर इन पे बना हुआ है,
तो अपने आप को स्पेसिफिक करने के लिए, ताकि तुम्हें ये स्पेसिफिक क्वेश्चन करता हूँ, नहीं तो मैं तो कहता हूँ ये भी छीन लो एंड मैं फट से बनाऊंगा, फट से सॉल्व कर दूंगा। मुझे मालूम है क्या पढ़ाना आज, इतना क्लियर पिक्चर है मेरे पास, और मैं क्या क्या गहराई सिखानी है बच्चे को। वो देखना तुम मैथमेटिक्स के टीचरों को कैसे फंस रहे होते हैं उनके पास। हाँ, गलती करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ हर इंसान गलती करेगा, सिंप्लीफिकेशन मिस्टेक मुझसे भी होती है, काट के दोबारा कर लेते। 4ac अपॉन 2a, तुमने देखा b की वैल्यू नेगेटिव में पुट कर दी गई, एंड नेगेटिव में कितना जबरदस्त ब्रैकेट लगाया, और एहतियातन मैंने a की वैल्यू और 12 ब्रैकेट यहाँ पे भी लगा दिया, एंड सिंप्लीफिकेशन की माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 1, 49 में से 48 गया, 1 बचा, डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 7 प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1। अब प्लस लें कि माइनस लें, दोनों लेना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं आइदर x इज इक्वल टू 7 प्लस 1 बाई 2, और आइदर x इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा दरमियानी साइन माइनस में। अब आइदर का रिप्लेसमेंट सिंबॉलिक अलामत में ये इम्प्लाइज है। अगर आप इम्प्लाइज लिख रहे हैं तो फिर आइदर नहीं लिखेंगे, और आइदर लिख रहे हैं तो इम्प्लाइज नहीं लिखेंगे, दोनों नहीं लिखे जाएंगे एक साथ। आइदर या तो पॉजिटिव होगा या आइदर नेगेटिव होगा। 8/2 x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6/2, x इज इक्वल टू 3। सॉल्यूशन सेट, कर्ली ब्रैकेट 4, 3, चाओ 3, 4, चाओ और का मतलब कोई एक लिखना है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4 and 3। कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखते रूट्स में, और का मतलब कोई एक फॉर्मेट देनी है, आपको सारी फॉर्मेट्स नहीं लिखनी है। हमारा कमज़ोर बच्चा क्या करता है, वो यहाँ इक्वल्स टू लगाना शुरू कर देता। मैथमेटिक्स का लॉ है, अगर लाइन में एक इक्वल्स टू है तो दूसरा नहीं लग सकता उस लाइन में। एंड आज हम सख्ती से चीज़ को देखेंगे, मतलब उस बच्चे को पता ही नहीं है यहाँ पे भी। हाँ, अगर यहाँ तुम्हें पहली बात ज़रूरत नहीं है कुछ लिखने की, बहुत तुम्हें अरमान हो रहे हैं तो इम्प्लाइज लगा दो। इम्प्लाइज का कानून क्या है, अगर लाइन में इक्वल्स टू मौजूद है तो बाहर इम्प्लाइज। अब ये इम्प्लाइज जो मैंने लिखा है ये कंपलसरी है, और ये जो दूसरे इम्प्लाइज लिख रहा हूँ मैं ये ऑप्शनल है। एंड मेरी एडवाइस ये होती है, अभी तुम लोग जूनियर हो, छोड़ दो इसको लिखना, जो फालतू हैं, जो ऑप्शनल हैं। हाँ, जो कंपलसरी है उनको जरूर लिखो। कहीं मैंने एक्स मिस किया, बच्चे ने 2 लाइन में एक्स लिया, उसके बाद एक्स लिखना बंद कर दिया। बच्चे ने इम्प्लाइज लिखा, उसके बाद एक्स लिखना बंद कर दिया। एंड इतने बड़े बड़े आज सर्किल कर देंगे और टेस्टों में नंबर काट देंगे। ये स्टेप्स कहलाते हैं। मैं नहीं करता, हर कोई करता है, हर कोई इंटरमीडिएट में इतनी तेजी से दिखता है। हमने एक डेमो करके दिखा दिया, एंड ये एज इट इज सवाल आपको कहा तवज्जो से देखो, छापो नहीं, एज इट इज आपको करा हुआ मिल जाएगा। ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, लेक्चर उनके पास आता है, एक काम करते हैं लेक्चर से, डेट डालते हैं, इंडेक्स में आज की उतारते हैं, क्या काम था उतर गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद पलट के लेक्चर नहीं देखते, सवाल करते चले जाते, क्योंकि क्लास में उनकी अटेंशन इंडिशा, एंड 20 मिनट में आ जाते और चले भी जाते। जी बेटा, स्क्वायर वाली टर्म कभी भी अलजेब्रा में -2x + 7 लिखा हुआ है, तो अलजेब्रा में कहते हैं हमेशा पहली टर्म पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव कैसे बनाए, माइनस कॉमन ले लो, ये अलजेब्रा का असूल है। ये माइनस कहाँ गया, इधर चला गया, 0 से मिला, खत्म हो गया। तो कहते हैं अलजेब्रा में जब भी कोई इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिखते हैं पहली टर्म पॉजिटिव होती है।
अब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखा है, स्क्वायर पहले लिखा है, तो स्क्वायर पॉजिटिव होगा। और बोलिए, मतलब तुम सवाल पूछो, सेकंड्स में इंशाल्लाह जवाब क्लियर कर दूंगा मैं। अब मैंने ये अपनी जो दूसरी एग्जांपल है इसमें क्या किया, वेरिएबल चेंज किया। इसका मतलब है 3.2 में भी वेरिएबल चेंज हो गए, एंड देन फ्रैक्शन में लिया। इसका मतलब 3.2 में भी एक दो सवाल हैं जहां फ्रैक्शन में, यानी मैंने कोई नहीं किया, मैंने सवाल को सही तरह से 8 सवाल को दिमाग में फिट कर लिया है और उसके जैसे मिला के समझा रहा हूं। समझाना काम है ना हमारा, छपवाना काम है। बच्चा कहने लगा हम अगर इसी को लेके चलें, ए की वैल्यू 1/2 ले लें, मुश्किल हो जाएगा फॉर्मूले में। हो जाता है। एक चीज मुश्किल करना चाहिए, आसान करनी चाहिए। मुश्किल करोगे टाइम जाया होगा। बेटा मास पूरा लगाना है, तकल्लुफ नहीं करना है। मैं तो मास लगा के बोल रहा हूं और तुझसे ये मास नहीं लग पा रहा है। एक सवाल छोटा करना है कि बड़ा करना है? छोटा करने से क्या होगा, सबसे पहले टाइम की बचत। जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे, टाइम का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। हर रोज घर के सोफे पे बैठ के काम थोड़ी करोगे, आखिरकार एग्जामिनेशन हॉल में आना है। तो छोटा करने से पहला क्रिटिकल चीज है टाइम। दूसरी, जब स्टेप कम होंगे तो गलती कम होगी, जब स्टेप ज्यादा होंगे तो गलती के इम्कान ज्यादा होंगे। तो फ्रैक्शन में नहीं सॉल्व करेंगे। समझा दिया, कभी तफरीह के तौर पे सीखना है, पहले कर लो, घर जाके ट्राई मार के देख लो। खुद तुम कहोगे वहां बहुत तौबा तौबा तौबा, बुरा चीज है। अभी तो मैं अपना तजुर्बा बयान कर रहा हूं, तुमने नहीं अपना तजुर्बा लगाया। पहले सही सही ऐसे कर लो, घर जाके फ्रैक्शन में करो, और नहीं हो रहा मेरे पास ले आना, क्लास से आधा घंटे पहले एलसीएम ले लो। शाबाश, ये वो एलसीएम है जो हमने 4th क्लास में सबसे पहले किया। अब तुमने बुला दिया तो मेरा क्या कसूर है? और तुम्हें बार बार बता रहे हैं काम आएगा, अभी तो एलसीएम शुरू ही नहीं हुआ है। 6 4 सा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कांस्टेंट मिस हो रहा है। स्क्वायर की टर्म पहले हो, पॉजिटिव हो, देन लीनियर टर्म हो, देन कांस्टेंट टर्म हो। ए क्या है? अब हमारा लापरवाह स्टूडेंट यहां एक्स लिख रहा है, टेस्ट में 1 नंबर गया, ये लापरवाह है। एंड इसी चीज को तो हमने स्टेप्स का नाम दिया है कि जो हम उसको बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, वो उसको फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, उसको नंबर के इस फॉर्म में भुगतना पड़ेगा। फोर 3 12, 12 4 48 का 4, 12 2 288। तुम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेना, कोई जरूरी थोड़ी तुम इतना मुश्किल करो। वाई ओरल मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। कल मैं नस का जिक्र कर रहा था, नस में मैथमेटिक्स के सवाल आते हैं 200 एमसीक्यूज, एंड वो 200 सवाल 50 मिनट में करने होते हैं, और कैलकुलेटर अलाउ नहीं है उनके टेस्ट में। तो ये ओरल मैथमेटिक्स आपकी चाहिए। आप ये समझते हो कि ओरल मैथमेटिक्स के बगैर दुनिया चलती? नहीं चलती। हाँ ठीक है, बहुत टिपिकल कैलकुलेशन होती है तो वहां कैलकुलेटर उठाते हैं, बहुत सारी जगहों पे बगैर कैलकुलेटर के काम होता है। वो नन्ना मुन्ना सब बच्चा समझता है कि हर चीज में कैलकुलेटर चाहिए। टू और 6 कैंसिल नहीं होगा, क्यों? 6 दोनों के साथ है, एक से कैसे कैंसिल हो जाएगा? अमूमन बच्चा बड़े प्यार से 2 1 2 3 था।
कल बताया था अंडर रूट में माइनस आ जाए तो कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है 284 के डायरेक्ट फैक्टर आ जाएंगे कि 2√3 क्या है, और नहीं है तो कोई गम थोड़ी है, 2 मिनट का तो काम है। 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 1 ज़ा। मैं हर चीज़ को करके देता हूँ आपको कि कैलकुलेटर ज़रूरी थोड़ी है जगह। आयोटा अंडर रूट के अंदर नहीं लिखना बेटा, यहां से 2 कॉमन आ रहा है। सॉल्यूशन साइड में जवाब देना, रूट्स में तुम्हारी मर्जी। वो बच्चा मुझे मशवरा देने लगा कि सर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। बेटा कैसे वो ऐड हो जाएंगे? एक रियल वैल्यू है और आयोटा एक इमेजिनरी वैल्यू है, दो मुख्तलिफ नंबर कैसे ऐड हो जाएंगे? तुम मुझे 3 सेब और 2 केले ऐड करके दिखा दो, हो जाए तो मुझे बता देना। वो मेरे टीचर 7 क्लास के बड़े उम्दा कहते थे 3 गधे और 2 घोड़े ऐड कर दो यार। उनकी मिसाल आज तक मुझे याद है, शानदार मेरे टीचर थे। 3 गधे और 2 घोड़े ऐड, एक जैसी चीज ऐड होती है, गधे में गधा ऐड होता है, घोड़े में घोड़ा ऐड होता है, आयोटा कैसे ऐड हो जाएगा? कुछ यहाँ कैम्ब्रिज वाले बच्चे कर रहे हैं, डेसिमल में अलाउ नहीं है इंटर में। हाँ 0.5 लिखना हम बहुत बुरा समझते हैं इंटर में, हम कहते हैं 1/2 है ये। हमारे कैम्ब्रिज सिस्टम में डेसिमल में धड़ाधड़ आंसर देते थे, यहाँ नहीं देते हम, और बड़ा खराब समझा जाता है। तो प्लीज डेसिमल में नहीं जाना है। हाँ कुछ जगहों पे आज से 4 महीने बाद वाले टॉपिक में हम जाएंगे जहाँ मजबूरन हमें डेसिमल में आना पड़ेगा, बट हर जगह हम डेसिमल में नहीं जाएंगे। बेटा 2 हैं प्लस माइनस, तुम चाहो अलग अलग करके दिखा दो, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस। सवाल क्या था कि तुम्हें मैं याद दिलाऊं? कोई सवाल है तो? नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। और जब तक क्वाड्रेटिक सिंपल ना हो जाए, आप इस पे लगा सकते थे फॉर्मूला। मैंने कहा ना आपको दावत दी कि आप इसको लगा के कर लें, तौबा तौबा करते हुए आ जाएंगे, आप बाहर हो जाएगा। लेकिन ये बहुत छोटा है, तो इक्वेशन सिंपल करके फिर सॉल्व करना चाहिए। इस सवाल में ये मैसेज दिया है, और साथ साथ आयोटा की सिंप्लीफिकेशन भी दिखा दी। इसका अलावा 1-2 सवाल में है आयोटा की सिंप्लीफिकेशन, जब भी दिखाई। आज की मैं तीसरी एग्जाम्पल की तरफ आपको ले आऊं। (16t² - 9 = 0). क्वाड्रेटिक है स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन 2 टर्म के साथ। इसको कहते हैं बाइनोमियल क्वाड्रेटिक, 2 टर्म वाली क्वाड्रेटिक। एंड ए क्या है और बी क्या है, सी क्या है? ए तो 16 है, सी -19 है, बी नहीं है। नहीं है का मतलब मैथमेटिक्स में होता है 1 नहीं होता, नहीं है का मतलब 1 तो एक वैल्यू है। एक्चुअली यहाँ टी नहीं है, तो टी तो है लेकिन उसका कोफिशिएंट क्या है, वो 0 से मल्टीप्लाई होकर टी की टर्म गायब हो गई है। तो ना होने का मतलब मैथमेटिक्स में होता है 0। वेरिएबल चेंज है। कोई सवाल तुम्हारे जहन में आ रहा पूछो, बराबर वाले से नहीं पूछोगे। अगर बराबर वाले से पूछे हो तो मैं आपको निकाल सकता हूँ क्लास से बाहर, और बराबर वाला आपको समझा रहा, दोनों बाहर चले जाएंगे। क्यों? मैं बैठा हूं ना जवाब देने के लिए, मैं तो एक लम्हे नहीं कह रहा हूं मैं नहीं बताऊंगा। और मेरी क्लास इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस होता है कि तुम्हारी हल्की सी सरगोशी भी मुझ तक पहुंच जाएगी। और कान मेरे बहुत खराब हैं, जल्दी से सुन लेता हूं। भाई वो टीचर तो मना ही नहीं कर रहा, तो बड़े खुशी से कह रहा है पूछो। फिर उसकी क्लास में मसला क्या है? 0 के साथ माइनस होता, प्लस 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस। 4 × 64 × 9 576। कैलकुलेटर से चेक कर लेना। 0 बेचारा खत्म हो गया।
प्लस माइनस नहीं खत्म हुआ, क्योंकि प्लस माइनस बाद वाले के साथ है। रेडिकल में अंडर रूट में 0 को 576 में ऐड किया अपॉन 32। 566 अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर है 24 का स्क्वायर रूट है, और जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है गम ही नहीं है। 2 2 4, 2 8 2 4 2 1 2 4 2 2 छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करते जाओ। कहीं गड़बड़ कर दिया, बिल्कुल ठीक करो। 2 2 4, 2 8 और 2 8 गड़बड़ करते, मैंने कहा ना गड़बड़ हर कोई करेगा। और 2 7 2 2 और 2 छोटे से छोटा 9 से नहीं कैंसिल करना, 2 18 और जब मजबूरी आ जाए तो चेंज। t इज इक्वल्स टू, मैं स्टेप करके दिखा दूं, प्लस माइनस अंडर रूट। कितने 2 हैं अगर गिनो? 6 2 हैं। कितने 3 हैं? 2। ये एक जोड़ा, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, तो क्या हो जाएगा भाई बेटा? t इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस नहीं भूलना, 2 2 2 3 अपॉन 32। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, वही मैंने 24 लिखा था यहाँ। t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8 3 8 4 रूट्स ऑफ द इक्वेशन प्लस माइनस 3/4, या तुम चाहते हो प्लस 3/4 एंड -3, अलग अलग करके लिख दो। नहीं लगता इसलिए कि सेट थोड़ी है, सॉल्यूशन सेट में कर्ली ब्रैकेट लगता है, तो यहाँ सेट की नोटेशन में नहीं लिख रहे, इसलिए नहीं लगता। अब इसका मतलब है बुक में है बाइनोमियल वाला सवाल, मैंने एक करके दिखा दिया, बट बुक नहीं करूंगा, वो तुम्हारे लिए बनी है। हमें मेयार यही तो लाना है बच्चे को उठा के कि वो करने के काबिल हो। जब वो बुक के सवाल करेगा तो एग्जाम में जो बाहर से सवाल आएंगे तो वो फिर करेगा, उसकी गुट्टी में डालने हम स्लो स्लो। एंड यहाँ पे लोग किसी आई यार ये क्या समझा रहे हैं, छपवा नहीं रहे। देखो कितना पीसफुल एक एक बंदे से कह रहे हैं कि कंसंट्रेट करो, छापो नहीं तो तुम्हारी फिक्र, सर मिटाइएगा नहीं अभी मैं छाप रहा हूं। उसमें समझोगे कहां पे, उसमें समझोगे कहां पे? तो मैं बड़ी अजीब सी मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, 40 साल से पढ़ा रहा हूँ। एंड हमेशा ऐसे निकलने के बाद बच्चा ये कहता है ऐसी मैथमेटिक्स अभी नहीं मिलेगी। आज की चौथी एग्जाम्पल पे ले आए आपको। हर साल मैं कोशिश करता हूं कुछ लेक्चर चेंज कर दूं। जैसे फर्स्ट ईयर के साल मैंने पुराने 30 लेक्चर बदले, सारे नहीं बदल सकता, 100 से ऊपर हैं। सेकेंड ईयर के कोई 28 लेक्चर बदले इस साल। मिसालें बदल देता हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन बदल देता हूँ, करता रहता हूँ। एंड सिर्फ लेक्चर नहीं बदलता, वो जो तुम्हें प्रिंट आउट मिलता वो तक बदलना पड़ता है। इस कदर कंप्यूटर का काम है, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती एक लम्हे के लिए। इतनी छुट्टियां गुजरी, घर वाले कहते हैं कहाँ, मैं सुबह 9 बजे आके यहाँ बैठ जाता था, वही 1 बजे आके खाना खाया, फिर आगे बैठ गए, फिर 5 बजे यहाँ से उठते। छुट्टियां इतनी सारी गुजर गई। काम करोगे तो होगा ना, नियत है काम करने की या नहीं है? क्या इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्क्वायर की टर्म, देन लीनियर टर्म, देन कांस्टेंट टर्म। ए क्या है, बी क्या है, एंड सी क्या है। अब कितना शानदार सवाल है, 2 3 5 गायब हो गया। ए क्या है, सी प्लस डी, और ये क्या है, सी डी प्लस के, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ। इस माइनस से अभी ओपन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा।
इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 दफ़ा 2 लिखता रहूँगा, फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। इसलिए अभी जो नज़र आ रहा है ट्राइनोमियल ओपन करो, 6 टर्म आएंगी, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, 4 टर्म आएंगी, 6 4 10 टर्म हो जाएंगी, उनको सॉल्व करो। साफ काम, गलती से बजना पहली शर्त साफ काम, स्पेस दे दे के लाइनें छोड़ छोड़ के करो। अब ट्राइनोमियल का फॉर्मूला मुझे मालूम था, मेरे मैट्रिक करके जो बच्चे आते हैं 90% को नहीं आता, तो इसीलिए पहली क्लास लगा दी हमने इन्वेस्टमेंट पॉइंट से कि ट्राइनोमियल का फॉर्मूला फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कई जगह आता है। भाई ये तो याद रखो। आगे जगह कम पड़ गई, नीचे लिखना शुरू कर दो। सी से डी मल्टीप्लाई हुआ सी डी, सी से के मल्टीप्लाई हुआ सी के, डी स्क्वायर प्लस डी के। अब ये डिवाइडेड बाय लिखना है, क्या करें, जगह कम पड़ गई। एग्जाम की कॉपी जो है काफ़ी चौड़ी होती है, वहाँ इम्कानात नहीं है कि जगह कम पड़े, अब पड़ गया तो ये करना। तुम्हारे जितने भी टेस्ट होंगे, मैंने कुछ नहीं किया, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की कॉपी ले आया मैं, और मैंने अपने प्रिंटर को दे दिया जो प्रिंट कर, मैंने कहा ऐसी कॉपी छाप दो मुझे, बस पे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट नहीं लिखना, वही मटेरियल घटिया पेपर लगाना जो बोर्ड में लगता है, क्यों बच्चे को उसकी आदत डलवानी है। वैसी लाइन डालना, वैसी लाइन की मोटाई करना, वैसी लाइन की स्पेस करना, एवरीथिंग। अब जब तुम 14-18 टेस्ट मेरे पास दोगे, तुम्हें वो कॉपी मिलेगी। लोग कहते हैं सर सप्ताह की फीस ज़्यादा है, भाई काम भी तो देख लो, वो कॉपी किसी ने मुझे मुफ्त में छाप के थोड़ी दी है। अब वो स्टूडेंट कहता क्या है, सर वो वहाँ एग्ज़ाम दे रहे थे, ऐसा लग रहा था टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि उस कॉपी का वो इतना हैबिचुअल हो गया है और बड़े मज़े से वो कर रहा है। अभी कोई माइनस से मल्टीप्लाई करने का मेरा मूड नहीं हो रहा, मुझे अच्छे सिग्नल नहीं मिल रहे अभी तक, ये मुख्तसर होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। सी का स्क्वायर 2d का स्क्वायर, कोई स्टेप में तेज ले रहा हूँ वो बोले, 4cd 2ck 4dk माइनस 4cd माइनस 4ck माइनस 4d स्क्वायर माइनस 4dk डिवाइडेड बाय एंड। हमेशा मैं कहता हूँ कायनात का कानून है, कोई चीज़ जब बड़ी होती है वो टूट के फिर छोटी होती है। कायनात में कोई चीज़ बड़ी नहीं रहेगी, कायनात का ये कानून तय है, दुनिया का नहीं है। चल दिए भाई जाने के लिए, प्लस था माइनस था, इसी था 4cd एंड इसी था 4dk 4d। अब चीज़ें क्या बची, उनको सिमेट के लिखो, एकदम सवाल श्रिंक होगा अगर तुम अलजेब्रा सही कर रहे हो। सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मेरा अभी तक इरादा नहीं हो रहा इस 2 को मल्टीप्लाई का, कोई मुझे अभी रास्ता ही नहीं मिल रहा। मैं 2c प्लस 2d 2 2 दफ़ा लिखूं, इंक ज़ाया करूं, वक्त ज़ाया करूं, तो मैंने कहा इंतज़ार करो उस 2 से। बेटा कम बोलो, तुम पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो अपने साथियों को। हाँ कुछ पूछना है तो बेजूर बोलो। वो बच्चा कहने लगा कि सर यहाँ हमने 2c के सिंप्लीफाई करके यहाँ क्यों लिखा, डायरेक्ट लिख दे। अच्छी बात है, अगर तुम इतने ज़बरदस्त हो गए हो, कमांड आ गई है, तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, ये डायरेक्ट आ जाते।
हम तो यहाँ नन्हे नन्हे कुछ बच्चे बैठे हैं, उन्हें भी पढ़ा रहे हैं जो घबरा जल्दी जा रहे हैं। सी माइनस के स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अब ये प्लस में लूं माइनस में लूं, अब वही एसेंशियल वाला इंप्लाइज आ गया। अब जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने कहा ये प्लस से खोलूंगा तो यहाँ माइनस से खोल लो। अभी भी मुझे 2 का समझ में नहीं आ रहा, तो जो समझ में नहीं आ रहा उसको रोक रहा हूं। जो कैंसिल हो गया माइनस 2d माइनस 2k अपॉन ट्वाइस ऑफ c प्लस डी एंड x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन लेना d प्लस के बाई क्या। अब 2 का हल नजर आया कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद क्या क्या बचेगा, माइनस बचेगा, d प्लस के बचेगा अपॉन c प्लस डी। अब ये माइनस कहीं गलत फहमी ना हो जाए, ये लगा देते हैं। क्या गलत फहमी क्या होती है, बच्चा केयर नहीं करता, वो यूं लिख देता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, d माइनस में, इसका मतलब क्या है, d और k दोनों माइनस में। इसका मतलब क्या है, होल फ्रैक्शन नेगेटिव है। तो इस चीज से बचने के लिए ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं था, अच्छी आदत में था। जहां सवाल हो पूछते चलो, इंतजार ना करो पूरे सवाल सॉल्व होने का। अच्छा, तुम्हारी बात समझ गए, 2 मिनट में जवाब देता हूं। यहाँ इस स्टेप कर लूं मैं। अच्छा जनाब, प्लस के माइनस के कैंसिल, और क्या हुआ, माइनस 2c माइनस 2d अपॉन ट्वाइस ऑफ c प्लस डी। x इज इक्वल्स टू माइनस 2 कॉमन लिया। अब देखो नीचे का 2 मल्टीप्लाई करने की नौबत ही नहीं आई, अपॉन c प्लस डी। क्या बचा, सब कुछ कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल। तो सोल्यूशन साइड में लिखना है, रूट्स में लिखना है, तुम तय कर लो। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, पहले यहां तक कोई सवाल और इससे कंसर्न हो। मुझे बताओ माइनस 2/3 माइनस 2/3 3/-2 क्या फर्क है इनमें। तीनों एक ही हैं, तीनों एक ही हैं। फ्रैक्शन का माइनस इस तरह लगता है, या तो न्यूमरेटर में लगा दो या डिनोमिनेटर में लगा दो या सबके साथ दिखा दो। अब ये सबके साथ दिखाने के लिए है, तो अभी थोड़ी देर पहले यही कुछ हमारे पास सूरत आई, माइनस डी प्लस के अपॉन सी प्लस डी, यूं लिख दो या यूं लिख दो या यूं लिख दो, जो तुम्हें अच्छा लगे। एंड तीनों की तीनों एक ही चीज है। मैंने ये फॉर्मेट लिखी, मिल गया जवाब या कुछ कह रहे हो। बात ये समझने की है, तो मैंने समझा दिया। और बोलो, कहीं से निकले, ऊपर नीचे चले आते हैं। वो देखना 2/-3 प्लस माइनस करके -2/3, एक ही चीज है। हाँ, अब इनका ये सवाल है, -2/3 को -5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पूरे का साइन ले लो ना यार, झगड़ा खत्म। माइनस माइनस प्लस 10/3, ऊपर नीचे का खत्म ही हो गया झगड़ा। तुम अगर, मैंने कहा ना, बार बार कह रहा हूँ ये फॉर्मेट सबसे अच्छी है। ये थोड़ा तुम्हें कंफ्यूज कर रही है, लेकिन ये फॉर्मेट में भी कोई बुराई नहीं है।
अभी जितनी बातें मुझसे पूछी जा रही है ये फर्स्ट ईयर की नहीं है, लेकिन जवाब दे दूंगा। आज के आखिरी सवाल पे ले आऊंगा आपको। अब क्वाड्रेटिक का तो पता था पिछले सवाल में, यहां तो क्वाड्रेटिक का तो पता नहीं है। अभी तो पहले सिंप्लीफाई होगा, 8-9 लाइन लग के, एक पेज लग के, जब ये सिंप्लीफाई होगा तो फिर क्वाड्रेटिक बनेगी, और खुदा न करे गलत बन गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कहा गया 3 फ्रैक्शन है, ऐड करोगे मुश्किल में पड़ जाओगे, 2-2 करके करो। बहुत बहुत पुरानी स्टूडेंट, तीनों फ्रैक्शन को एक साथ रख के किया, आके मुझे बता सर बहुत मुश्किल में आ गई। मुझे याद भी नहीं था, सालों पहले कहीं मैं गया बैंक में, अपने टोकन लेके बैठा था, एक खातून मेरे पास आके खड़ी हो गई, क्या आप सफदर साहब हैं? मैंने जी। सर आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं। क्या मैं फला फला साल थी आपके पास, आप अंदर तो आइए। मालूम चला उस बैंक की मैनेजर थी। अंदर ले गई, उसने याद दिलाया, मैंने सर वो सवाल तीनों फ्रैक्शन को एक साथ सॉल्व किया था। मैंने कहा अब याद आ गया। भाई तुम लोगों की शक्लें इस वक्त बहुत छोटी होती हैं, 10 साल में तुम लोग अपनी शक्लें बहुत बदल लेते हो, तो पहचानना था मुश्किल हो जाता है। मतलब आपने कर लिया सवाल, तीनों को एक साथ रख के करो। जब तक तुम्हें तजुर्बा नहीं होगा जिंदगी नहीं आएगी। अब तुम्हें मैं छोटी सी मिसाल, अजीब अजीब मिसालें दूंगा। वो एक छोटा बच्चा 9-10 महीने का घर में होता है, चाय का कप जब करीब होता है तो वो चाय के कप को हाथ मारता है। क्या बोलते हो तुम लोग? वो है गरम है जल जाओगे, यही डराते हो ना उसे। क्या वो समझ जाता है? नहीं समझता। एक दिन क्या करता वो, एक दिन गरम चाय अपने ऊपर गिरा लेता है, रोता धोता खूब है। फिर क्या करता अगले दिन से? जो तुम लोग बता रहे थे वो तुम्हें बता रहा होता है, वो है वो। तो बेटा लाइफ में तजुर्बा बड़ी 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 चीज है। मैंने कहा ना 3 फ्रैक्शन लेके नहीं करना, नहीं समझ में आया, उसी बच्चे की तरह तुम्हें भी। तो मैं तो 2 से कर दूंगा, तुम भी 2 से पहले कर लो, फिर 4 दिन है अगली आने से पहले, मारो ना अटे में, खुद पता चलेगा वो कहां है। वो फेसबुक पे किसी ने सफदा की बातें करके लिखा हुआ है, मेरे किसी एक्स स्टूडेंट ने, ये सब बातें वहां लिखी हुई हैं। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। यही तो कहते हैं जब 15 दफा काटोगे तो तुम्हें पता चलेगा ऊ कहां है। मेरे पढ़ा देने से ऊ नहीं पता चलता। तुम उस 9 महीने के बच्चे को कितने ही समझा दो, बेटा ये गर्म होता है, ये यूं, नहीं समझेगा। एंड एक दफा में समझ में आ जाएगा। 3 फ्रैक्शन में किसी एक को शिफ्ट कर लो। बच्चे ने कहा सर इसको क्यों किया? मेरी मर्जी, तुम इसको कर लो, तुम इसको कर लो, आंसर नहीं आया तो मेरे पास आ जाना। एलसीएम बार बार कह रहा हूं, जब तक नहीं करोगे नहीं आएगा। 3.2 में कुछ एलसीएम नहीं है जो आ रहे 2 हफ्ते के अंदर अंदर। हशा नशर हो जाएगा एलसीएम पे। मतलब 3.2 इतनी 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 बेकार एक्सरसाइज एग्जाम में नहीं आती। ये तो इनिशिएट करने के लिए हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब बेसिक नहीं पढ़ाएंगे हम तो आगे कैसे तुम डायरेक्ट आ जाओगे। ये तो बिल्कुल वाहियात सी हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज है। अगर कोई रो रहा तो उसको बता दूं क्यों रो रहे हो भाई, अभी तो रोने के लिए बहुत चीजें हैं। ओपन करो, फॉर्मूला था कल का फॉर्मूला है, कितने शानदार फॉर्मूले हैं। एक्स स्क्वायर में ऐड किया, कोई चीज़ मैंने तेज़ की हो, 9 में से 2 गया, 3x में से x गया,
देन उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। अब कोई इसमें ऐसी चीज जो फर्स्ट ईयर की हो, हमने क्या किया, छोटी 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 पुरानी चीजों को मिला के फर्स्ट ईयर बना दी। यही तो मैं कह रहा हूं, जो मैं आपसे कर रहा हूं वो सब आपको आता है। हाँ ठीक है, +2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 टर्म, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 टर्म, आराम से मल्टीप्लाई कर दो। 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, 2x क्यूब 6 ऑफ x स्क्वायर। 4x को मल्टीप्लाई किया, टू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x से मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर। कोई किसी के ख्याल से मैं शायद तेज मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे टोक दो, मैं दोबारा दोहरा दूं। ये दोनों इक्वल्स टू के दोनों तरफ हैं, सेम साइन है, कैंसिल। सेम वैल्यू है, सेम साइन है, कैंसिल। ये 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3, ये दोनों ऐड हो गए। यहाँ क्या हुआ, 7x स्क्वायर पहले लिखा मैंने, 21 और 4 प्लस 40। 4 ऑफ x स्क्वायर ये इधर आया तो क्या हुआ, प्लस 13x, ये इधर आया तो क्या हुआ। अभी जो आखिरी स्टूडेंट बैठा रहा और तकरीबन 1.5 घंटा बैठा रहा, क्या कर रहा था, 7x स्क्वायर इधर आया प्लस 7x स्क्वायर, 25x इधर आया प्लस 25x, 14 इधर आया प्लस 14, एंड उसको हमने 5 दफा सवाल उससे कटवाया। अब ये चीज मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, 5वीं दफा उसने पिक किया जाके ये बात। मैं बार बार कहता हूं बेटा, जो मैं आज होमवर्क दे रहा हूं दूंगा सब तुम्हें आता है, तुम हिमाकतें छोड़ दो, 20 मिनट में हो जाएगा। अब इस हिमाकत का मैं क्या करूं, ये कोई आप 7 क्लास की चीज में बैठ के पढ़ाऊं। तो मेजॉरिटी ने क्या किया है, दिमाग को बंद कर लिया है, और मेजॉरिटी ने समझ लिया मैथमेटिक्स कैसे होती है, टीचर कर देगा मैं छाप लूंगा। मैंने कहा ना 2019 में जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तुम्हारे सीनियर से सीनियर्स का, 37%, बहुत अच्छा रिजल्ट आया इस साल, पास हुए 63 पास नहीं हुए। ये वो बच्चे हैं जो छाप के पढ़ रहे हैं। तुम अभी चंद महीने में देखना तुम्हारा दोस्त मैथमेटिक्स पढ़ रहा होगा, उसका एक 100 पेज का रजिस्टर होगा जो भर ही नहीं रहा होगा, और तुम परेशान हो गए कि यार मेरा दूसरा भर गया 500 पेज का। क्यों, वो तो जाता है छापता आ जाता समझता मैं, एंड देन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मैं क्या करूं। तो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए तुम्हें कमजोर हो, अच्छी बात है, कामचोर ना हो। जो गलती तुम कर रहे हो तुम्हें आती है वो गलती मैं कह रहे, तो काटो काटो काटो, तुम्हारे दिमाग चलेगा। और फिर उस बच्चे की तरह जो उसने कहा ऊ है ऊ, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं कहां कहां गलतियां करता हूं। और हम यही चाह रहे हैं पहिया चल जाए। माइनस माइनस, हमें ये नहीं देखना माइनस, हमें ये देखना पहली टर्म नेगेटिव है, माइनस कॉमन ले लो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक की साइन बदल जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से इतना सा जुमला लिख दो। अगर तुम माइनस कॉमन ले रहे हो तो जब भी नहीं लिखना टेकिंग कॉमन माइनस फ्रॉम टर्म्स या मल्टीप्लाई बाय माइनस, लिखने की जरूरत नहीं होती है। एक ने कहा माइनस कैसे आपको पता चला, बेटा माइनस को माइनस ही खत्म करेगा। अगर इस माइनस को खत्म करना हो मैं प्लस से मल्टीप्लाई करूँ थोड़ी होगा। तो दिमाग में इतना सा बता दिया दिमाग ने। क्वाड्रेटिक बिल आखिरकार क्या हो गई, 2 पेजेस के बाद आ गई। अब खुदा ना करे उस 2 पेजेस का या 8-10 स्टेप्स का हमने कहीं मिस्टेक की है कि क्वाड्रेटिक नहीं आएगी, और जब ये नहीं आएगी कि आगे सफर तबाह हो जाएगा। भाई डाले काट दो, दोबारा करो, क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी तुम भी पाकिस्तानी,
और पाकिस्तानी अपनी गलती नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता, आप भी नहीं मानते। अब उसके लिए क्या तरीका है? काटो काटो, इंशाल्लाह ताला तुम गलतियां अपनी बताने लगोगे, और काटने के बाद तुम इतने फरफर हो जाओगे कि फर्स्ट ईयर के अपने जैसे बच्चों को बता दोगे भाई ये क्या कर रहा, तो तुम उस पटरी पे लाना तुम्हें, एंड उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी, मैंने नहीं करनी, तुम्हारे माँ बाप नहीं करेंगे, तुम करोगे। इस कदर तुम्हारे पास टाइम है, एक चीज वाफिर मिकदार में तुम्हारे पास फालतू है टाइम, करो ना मेहनत। अजीब सी बातें कह रहा हूं, हाँ, काम करना है। फोर्थ इज 12 132, कैलकुलेटर से चेक कर लेना, मैं इसका कभी कभी गलत भी कर जाता हूँ जल्दी जल्दी में। 144 में से 132 जाएगा 12। अब ये नहीं करना 6 1 6 2 अगेन 6 दोनों के साथ है। 12 के फैक्टर बनाने आते हैं, बिल्कुल आते हैं तुम्हें। 2 6 2 3 2 इंटू 2 इंटू, वैसे 12 के डायरेक्ट फैक्टर बनते हैं 4 3 4 परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट से। बहुत ओरल मैथमेटिक्स में तेज होना है, हर जगह का कैलकुलेटर नहीं चलता, बाद जगह टाइम की शदीद कमी होती है, एंड ओरल मैथमेटिक्स बचाती है आपको। इन दोनों में कॉमन आ रहा है, माइनस इसलिए नहीं ना, प्लस माइनस को चेंज नहीं करना हमें। एक्चुअली माइनस जब कॉमन लोगे तो ये प्लस भी तब्दील होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और बाद वो नहीं, एक ही बात है, तो फिर मसला वही है। तो माइनस का फर्क क्या पड़ा हमें, जो है वैल्यू कैंसिल करनी है, माइनस प्लस के अंदर तो लगे रहने दो। अमूमन प्लस माइनस जब लगा होता है तो माइनस प्लस कॉमन नहीं लेते। 2 1 2 3 रूट्स आर -6 प्लस माइनस √3/3। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं बेटा। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने ऑनलाइन, एक्चुअली ऑनलाइन मुझे टच देना था बच्चे को, मेरी नीयत नहीं है ऑनलाइन की, अल्लाह ना करे जाना पड़े, तो इसलिए उस टच के लिए हमने कहा था कि 2 क्लासेस रखो, इसको थोड़ा दिखाओ। सेकेंड ईयर में तो 12 क्लासेस ली हैं, बच्चे को थोड़ा सा बड़ा करो। तो ऑनलाइन में ये क्लास हो चुकी है, कुछ इक्का दुक्का यहाँ नए न्यू एडमिशन बैठे हुए हैं जिन्होंने नहीं लिए। अब क्या है, आज 2 सवाल करने हैं क्लास वर्क में, और बाकी 6 सवाल होमवर्क में करने। 2 सवाल अब आपकी मर्जी, मैं चेकिंग करूँगा 4:10 पे, उससे पहले चेकिंग नहीं शुरू होगी। आपकी मर्जी, अगर पुराने सवाल चेक कराना चाहते हैं आ जाइए, आप चाहते हैं नहीं मैं दोबारा कर लूँ, करके आ जाइए। हम छोटी छोटी आपकी गलतियां देखेंगे। अगर आप यहाँ ज़बरदस्ती इक्वल्स टू लिख रहे हैं, भाई एक लाइन में एक इक्वल्स टू होता है, काट के वापस भेज देंगे। तो पुराना काम में गलतियां हैं तो उनको सही कर लेना। आप यहाँ एक्स ही नहीं लिख रहे और सॉल्व हुई जा रही है, काम कर ही आएगा। इसीलिए आपसे कह रहे नया काम कर लो, और चाहते हो पुराना करना, 3:10 पे वो चेकिंग शुरू करेंगे। 1 मिनट, आज हमारे पास जो डे है लास्ट वर्किंग डे, क्योंकि तुम्हारी क्लास पीर मंगल बुध होती है, तो आज बुध है। अब अगले हफ्ते हम इंशाअल्लाह ताला पीर को मिलेंगे। ये दिन 4 बड़े ख़तरनाक होते हैं, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार। आज काम दिया, क्लास वर्क कर दिया, बच्चा जाके काम नहीं करता। अल्लाह ताला ने जहन में हमारी एक थोड़ी सी कैपेसिटी दी है, ज़्यादा बड़ी नहीं दी है, एंड ये काम अगर हम 2 दिन 1 दिन के वक्फे के बाद करेंगे निकल जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा।
आज तारीख बदलने से पहले पहले काम आज का होना है। शानदार तरीका है, घर पहुंचते ही लग जाओ। शायद तुम्हारी अगली ट्यूशन है, वहां से आके लग जाओ। आज सोगे नहीं जब तक काम ना हो। अमूमन वीकडेज पे बच्चा क्या करता है, 2-3 दिन काम नहीं करता, फिर उसके बाद काम करने बैठता है। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। दोपहर का खाना लगा हुआ था घर में, टेबल पर गरम सालन था, भाप उड़ाती हुई रोटियां रखी हुई थी, और लोग बैठ रहे थे, सारे फैमिली मेंबर, दोपहर का खाना खा लिया जाए। एक कॉल आ गई, और इतनी इमरजेंसी कॉल थी, फैमिली के सारे मेंबर्स, घर को ताला लगा, खाना उठाने की फुर्सत नहीं मिली, और खाना छोड़ के भाग खड़े हुए उस कॉल पे। कोई इमरजेंसी आ गई। 4 दिन बाद आए, आ ही नहीं पाए। क्या खाना खाओगे? वो खाना जो टेबल पे रखा आप खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? वो तो पॉइजन है, उसमें तो बदबू आ रही है। तो 4 दिन बाद जब होमवर्क करोगे तो जहर खाओगे बेटा। सर शब्द बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं, और सब वो बातें करते हैं, बेटा 4 दिन बाद प्यारा सा जुमला होगा, तुम आ जाओगे मंडे, यार पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। क्योंकि हम में से कोई, मैं मुझ समेत किसी की हिम्मत नहीं है हम अपने गिरबान में झांकें कि हम क्या करते हैं। बताया, एक सवाल 15 दफा काटना है। कितने बेशर्म लोग थे, आ गए फीस देने। थे ना बहुत सारे बेशर्म लोग, आ गए फीस देने। वो समझ रहे ऐसी तफरी हो रही है। बेटा इस दफा तो उन्हें 15 दफा छोड़ दिया है, मैं सही होने के बाद 50 दफा करवा दूंगा। मेरे पास 15 दफा के बगैर तो आओ। हाँ, एक सवाल 11वीं अटेम्प्ट में हो गया, दैट्स ऑल। लेकिन एक सवाल 4 अटेम्प्ट में के बावजूद नहीं हुआ और तुमने छोड़ दिया, तैयार हो तुम्ही से करवाऊंगा और सजा उल्टी दूंगा। पूरी 3.2 के हर सवाल 50 दफा, 24 घंटे के अंदर तुम्हारा दिमाग सीधा कर दूंगा घुमा के। क्यों नहीं अटेम्प्ट हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा। और मालूम चला जब दोबारा दिया सब समझ में आ गया। हाँ, इस चीज में अपने बड़ों की मदद नहीं लेना। अगर तुम्हारा भाई पड़ा हुआ है या बहन को आता है और तुमने मदद ले ली, यकीन करो जहर पी लोगे तुम और कभी नहीं उठ पाओगे। तुमने एक छोटी सी मदद दोस्त से, बहन भाई से, अब्बा से, किसी से ले ली, तबाही तबाही तबाही, और वापसी नहीं होगी। भाई खुद सीखना है। मेरे हमेशा फॉर्मूला है, एक शख्स को स्विमिंग सिखानी है, क्या करो? उसको गहरे पानी में उठा के फेंक दो। उसे मालूम है मर जाऊंगा, यकीन करो आधे घंटे में स्विमिंग करने लगेगा। और उसके साथ तुमने ये राइट की कि ट्यूब बांध दी और उसको फेंक दिया, ट्यूब उसको ऊपर ले आएगी, वो समझ गया मुझे आ गई। और वो एंड जब कभी भी जिंदगी भर वो नहीं सीखेगा। मैं कुछ प्रिंसिपल जिंदगी के बता रहा हूं, ये खौफनाक प्रिंसिपल हैं, जिंदगी भर साथ चलते। तो सीखने का एक तरीका, काटा दोबारा शुरू करो। तो प्लीज छापना नहीं, एंड छापोगे कुछ नहीं होगा। अभी आने ही चंद हफ्तों में टेस्ट वो खोल देंगे। एंड अगर जैसे मैंने कहा तुमने कर लिया, 8 सवाल हो गए, 1-1, 2-2 अटेम्प्ट में पहले दिन, अब दूसरे दिन क्या करो? जैसे सवाल में कहा तीनों का एलसीएम लेके करो, जैसे वो पिछले सवाल में कहा फ्रैक्शन वाला करो, जिद्दत लाओ, जरा जाके ऊ को टच करके तो आओ कि कितना हुआ है। एन 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 प्रैक्टिस बढ़ाओ। 8वां सवाल पहली दफा करो, 11 मिनट में हो गया। अब टारगेट बनाओ ये 5.5 मिनट में, आधे टाइम में कैसे होगा? 6ठा सवाल 6 मिनट में हो गया। अब टारगेट बनाओ ये 3 मिनट में कैसे होगा? दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। एंड ये जितने तजुबात करो, प्रैक्टिस करो, ये रफ में, हाँ अटेम्प्ट कर रो, काट रो, वो फेयर में। क्योंकि हम रफ काम, प्रैक्टिस काम को मिलाएंगे नहीं। कोई सवाल? तो मैं क्लास अब खत्म कर रहा हूं,
तो 4-14 पे जो है आज का काम क्या है, मैंने कहा 2 सवाल हैं क्लास वर्क में, दोनों करने और बाकी उतारना है। तो पहले इंडेक्स में डेट डालो और फिर लिखो क्लास वर्क क्या है, होमवर्क क्या है।